everyone, welcome back to my channel The Teacher's House. Once again I'm Anamika Singh and my today's topic is keep versus put. Keep और put का हिंदी में मतलब क्या होता है, keep और put का यूज़ कहाँ पे होता है, यही समझाने के लिए आज का ये छोटा सा वीडियो लेक्चर है. अंत तक देखिएगा, ये समझ में आ जाएगा और कोई कन्फ्यूजन आज के बाद आपको put या keep में नहीं रहेगा. तो देखिए put और keep दोनों की हिंदी जो होती है, दोनों का हिंदी में जो अर्थ होता है, मतलब होता है, वो है रखना. लेकिन कौन सा रखना? जब आप किसी चीज़ को, किसी फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली चीज़ को एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पे रखते हैं, तो वहाँ पे हम कीप और पुट दोनों का यूज़ कर सकते हैं. जैसे बुक का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है. बुक को मैं बेड से उठा के अगर टेबल पे रखना चाहती हूँ तो मैं बोलूँगी कीप द बुक ऑन द टेबल. टेबल पे किताब को रख दो. इसी जगह मैं कीप को रिप्लेस करके पुट का यूज़ भी कर सकती हूँ और वो भी सही है. पुट द बुक ऑन द टेबल. किताब को टेबल पे रख दो. देखिए, एक एग्जाम्पल में मैंने कीप का यूज़ किया और एक एग्जाम्पल में मैंने पुट का यूज़ किया. ये दोनों ही सही हैं. वो आपकी मर्ज़ी है, आप कहाँ पे पुट लगाना चाहते हैं, कहाँ पे कीप लगाना चाहते हैं. लेकिन कंडीशन ये है कि जो सामान रखा जा रहा है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए. अब ऐसा सवाल आता है कि कई जगहों पे हम कीप और पुट को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते. कैसे? मतलब एक ही सेंस में दोनों को यूज़ नहीं कर सकते. जहाँ पर सेंस आ रहा हो रखने का, लेकिन जो चीज़ रखनी है उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली चीज़ों को रखने पे हम कीप और पुट दोनों का यूज़ कर सकते हैं. और जिन चीज़ों का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कीप का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बात अपने तक ही रखना. ऐसा अक्सर लोग बातचीत करते हैं, आप सभी लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ होगा. ये बात अपने तक ही रखना, तो कीप इट टू यू. यहाँ पे मैंने पुट का यूज़ नहीं किया. इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक फीलिंग है, ये एक बात है. इस बात का, इस फीलिंग का कोई एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. यानी कि जो नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली चीज़ें हैं उनके साथ सिर्फ कीप का यूज़ होगा, और जो फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली चीज़ें हैं जिनको यहाँ से उठा के वहाँ रखना है, वहाँ पे कीप और पुट दोनों का यूज़ होगा. तो केवल कीप यानी नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली बात अगर हम करें तो हम कहेंगे कीप इट टू यू. ये बात अपने तक ही रखना. या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं, कीप दिस मैटर टू यू ओनली. ये बात सिर्फ अपने तक ही रखना. ध्यान रखना या अपने दिमाग में रखना, ऐसा भी बोला जाता है. ध्यान रखना, याद रखना, वहाँ पे बोलते हैं कीप इन माइंड. कीप इन माइंड. यहाँ पे भी देखिए, ध्यान क्या रखना है, जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है कि हमने वो सामान उठाया और वहाँ पे रख दिया. तो जब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ पे हम लोग रखने के सेंस में केवल कीप का यूज़ करेंगे. तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा जो वर्ड था कीप और पुट, इसके बीच में जो डिफरेंस है उसमें अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. अगर कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी. थैंक यू सो मच.